वालेकुम व्यूवर, आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत ही कॉमन कंडीशन है, दैट इज़ बैक पेन। यानी कि अक्सर औकात हम इसे लोअर बैक पेन का नाम भी देते हैं। तो ये क्या होता है, इसी के बारे में आज का हमारा डिस्कशन होगा। तो द टॉपिक इज लो बैक पेन या फिर बैक एक। ठीक है, तो बैक से मुराद बैक ही यानी कि कमर, और इसी के साथ साथ अगर हम एक की तरफ जाए दैट मीन्स पेन। सो बैक पेन यानी कि बैक एक। बेसिकली अक्सर ये जो बैक पेन होता है ये हमारे लोअर रीजन की तरफ होता है, इसीलिए बाज औकात हम इसे लो बैक पेन का नाम भी देते हैं। तो लो बैक पेन या फिर बैक पेन यानी कमर में दर्द। तो लिहाजा अगर हम अपने बॉडी को देखें तो हम रोज़मर्रा जो भी डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, हमारे रोज़मर्रा जो काम जो रूटीन है, हम उसमें मुख्तलिफ पोस्चर्स मुख्तलिफ पोजिशंस इख्तियार करते हैं। तो उन पोजिशनिंग की वजह से या फिर एक जगह काफ़ी टाइम बैठने की वजह से हमारे बॉडी के जो लोअर रीजन है, अगर हम अपने बैक को देखें तो हमारे बैक के बिल्कुल लोअर रीजन पे, ये जो लोअर रीजन है हमारे बैक का, इस लोअर रीजन ऑफ द बैक पे यानी कि प्रेशर ज़्यादा आता है। तो यहाँ जितने भी यानी कि मसल्स है, ठीक है, वो स्ट्रेन की तरफ चले जाते हैं। या फिर इसके अलावा यहाँ पे मौजूद जो यानी कि इन डिस्क के बीच में मौजूद जो कार्टिलेज या लिगामेंट्स है, तो वो लिगामेंट्स टियर की तरफ जाते हैं, लिहाजा इन्हीं में मौजूद जो नर्व्स है वो नर्व्स कंप्रेस हो जाता है। तो उसी कंप्रेशन की वजह से हमें इसी कमर के रीजन में पेन होने यानी कि होना शुरू हो जाता है। बेसिकली ये जो वर्टिब्रल कॉलम है इसी में मौजूद हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है ये महफूज पड़ा है। तो स्पाइनल कॉर्ड जब इसी वर्टिब्रल कॉलम में महफूज पड़ा है, तो इसी स्पाइनल कॉर्ड से फिर निकले हुए हैं स्पाइनल नर्व्स। ये नर्व्स हमारे पूरे बॉडी के अंदर पहले होते हैं, जो कि हमारे बॉडी में सेंसेशन देते हैं, चाहे वो टच का हो, चाहे वो यानी कोल्ड हो, हॉट हो। तो लिहाजा इफ दिस स्पाइनल नर्व्स या स्पाइनल कॉर्ड अगर कंप्रेस हो, तो इसी के कंप्रेशन या इसी के प्रेशर की वजह से जो है हमें पेन होगा। अगर वही कंप्रेशन इसी लोअर रीजन ऑफ द बैक में हो, तो इसी को हम क्या नाम देंगे, लो बैक पेन का नाम देंगे। तो जैसे कि हमने बात की कि लो बैक पेन जो है वो यानी कि किन वजूहात की वजह से, व्हाट आर द काजेज बिहाइंड लो बैक पेन। तो लो बैक पेन के वैसे बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं। दोज काजेज माइट बी ड्यू टू द पोजिशनिंग की वजह से हो सकते हैं, या वो काजेज जो है यानी कि मुख्तलिफ वजूहात की वजह से जो है यानी कि हो सकते हैं। तो इनमें जो मेन वजह है वो बेसिकली क्या है, नर्व कंप्रेशन। जैसे कि हमने बात की कि हमारे लोअर बैक रीजन में हमारे ब्रेन से नीचे की तरफ जाता हुआ, ब्रेन से नीचे की तरफ जाता हुआ एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इससे निकले हुए हैं स्पाइनल नर्व्स। तो ये स्पाइनल नर्व्स इसी लोअर बैक रीजन में भी पाए जाते हैं। अब ये जो स्पाइनल नर्व्स है ये हमारे पूरे शरीर में, हमारे पूरे बॉडी में फैले हुए हैं। तो ये बॉडी में जाके हमें सेंसेशन देते हैं। अगर अगर जो वो स्ट्रक्चर्स जो इन नर्व्स को या स्पाइनल कोड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उन स्ट्रक्चर्स को हम या तो कार्टिलेज का नाम देंगे, जो बोन और बोन के बीच में पाया जाता है, हम उन्हें लिगामेंट्स का नाम देंगे। तो लिहाजा ये लिगामेंट्स जब टियर की तरफ जाए, सो लिगामेंट्स के टियर की वजह से जो है यानी कि प्रेशर ज़्यादा आएगा, और उसी प्रेशर की वजह से यही स्पाइनल नर्व्स कंप्रेस होंगे या फिर स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस होगा। तो इन्हीं लिगामेंट्स के टियर की वजह से जो है होगा क्या, कि नर्व कंप्रेशन होगी। और नर्व कंप्रेशन की वजह से हमें पेन होगा। तो इसी पेन को जो हमारे बैक में मौजूद है, इस पेन को हम कहेंगे लो बैक पेन या फिर बैक पेन का नाम देंगे। तो लिहाजा जैसे हमने कहा कि मुख्तलिफ काजेज़ हो सकते हैं, तो काजेज़ में सबसे पहला जो काज है दैट माइट बी लिगामेंट यानी कि टियर, जिसको हम स्ट्रेन का नाम देते हैं। या फिर हम बात करेंगे, ठीक है, टूवर्ड्स द स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जैसे कि हम बात करेंगे कार्टिलेज के यानी कि डैमेज की, या फिर नर्व कंप्रेशंस की। हम बात करेंगे नर्व कंप्रेशंस की, तो अगर नर्व कंप्रेशन हो जाती है तो उसकी वजह से भी हमें बैक पेन यानी कि बैक एक हो सकता है।
इसके अलावा डिपेंड करता है कुछ ऐसे कंडीशन में जैसे जिसको कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। तो वो पेशेंट जिनको ऑस्टियोपोरोसिस हो, ऑस्टियो मींस बोन्स और पोरोसिस मींस बोन्स का, बोन्स के अंदर पोर्स बनना, सुराख बनना, यानी ये वो कंडीशन होता है खासतौर पे ओल्ड एज में जहाँ पे बोन्स बिकम वीक, बोन्स कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है, बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं, और बोन्स के यानी कि इतने सॉफ्ट होते हैं कि बोन्स बासानी जो है वो रप्चर यानी कि फ्रैक्चर की तरफ, टूटने की तरफ जाते हैं। तो इस वक्त भी यही सॉफ्ट बोन्स उन्हीं स्ट्रक्चर्स को यानी कि डैमेज होने की तरफ लेके जाते हैं, जैसे कि लिगामेंट्स है। तो जब लिगामेंट्स टियर होगा तो लिहाजा जो नर्व वहाँ पे पाए जाते हैं वो नर्व कॉम्प्रेशंस की तरफ जाएंगे, और उन्हीं कॉम्प्रेशंस की वजह से जो है क्या होगा, यानी कि पेन होता जाएगा, और इसी पेन को हम बैक पेन का नाम देंगे। इसके अलावा स्लिप डिस्क है, वो लोग जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग की वजह से यानी इनके कमर में मौजूद जो डिस्क होते हैं ख़ासतौर पे वर्टिब्रीज के बीच में, वो डिस्क क्या करते हैं, इन वर्टिब्रीज को एक दूसरे से फ्रिक्शन, एक दूसरे के साथ यानी एक बोन को दूसरे बोन, एक वर्टिब्री को दूसरे वर्टिब्री के साथ फ्रिक्शन होने नहीं देता, उन्हें फ्रिक्शन लेस बनाते हैं। तो लिहाजा अगर वो डिस्क स्लिप हो जाए तो वो डिस्क स्लिप होके भी जहाँ पे स्पाइनल यानी कि नर्व मौजूद है या फिर स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है, ये जाके उन्हें कंप्रेस करेंगे, तो नर्व कंप्रेशन की वजह से फिर बैक पेन होगा, और यही बैक पेन बेसिकली हम क्या नाम देंगे, यानी कि बैक एक या लो बैक पेन का नाम देंगे। इसी के साथ साथ अगर हम फर्दर रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं कि वो कौन से रिस्क है जिनकी वजह से जो है यानी कि लो बैक पेन होता है, तो उन रिस्क में से सबसे पहला रिस्क ओबेसिटी है, मोटापा। वो लोग जो मोटापे की तरफ होते हैं उनमें यही नर्व कॉम्प्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा होता है, क्योंकि वो अपने बॉडी को बेहतर तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा डिपेंड करता है वेट लिफ्टिंग के ऊपर। वो लोग जो वेट लिफ्टिंग करते हैं वो बहुत एहतियात से और बहुत बेहतर पोजीशन बना के करें, ठीक है, वरना अदरवाइज अगर आप वेट लिफ्टिंग ज़्यादा कर रहे हो तो आप बैक पेन की तरफ बासानी जा सकते हो। नेक्स्ट डिपेंडेंट है पोस्चर के ऊपर। पोस्चर के से मुराद पोजीशन के ऊपर, आपका उठना बैठना कैसे है। अगर फॉर एग्जांपल आप कमर झुका के यानी कि कोई काम करते हो, अगर आपका कमर झुका हुआ है और आप कोई काम करते हो और आप वजन उठाते हो, तो आपके इन्हीं लोअर एक्सट्रीमिटीज के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आ जाएगा, और प्रेशर ज़्यादा आने की वजह से आपको बैक पेन हो सकता है, जिसमें आपके वही लिगामेंट्स टियर की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने बात की कि स्लिप डिस्क के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, अगर एक पेशेंट को स्लिप डिस्क होता है तो ये कंडीशन भी उनको बैक पेन की तरफ ज़रूर लेके जा सकता है। इसके अलावा नॉर्मली वो लोग जो ज़्यादा यानी कि थकावट की तरफ जाते हैं, जो ज़्यादा काम करते हैं, तो उन वो भी बेसिकली किस वजह यानी कि इसी बैक पेन की तरफ ज़रूर जा सकते हैं। मतलब आप ज़्यादा स्टैंडिंग पोजीशन करो, या आप अपनी ऑक्यूपेशन की वजह से एक ही पोजीशन बार बार इख्तियार करो, जैसे कि एक यानी कि गाड़ी चलाने वाला, जैसे हम कहेंगे ड्राइवर, तो अगर एक ड्राइवर लॉन्ग सफ़र पर ड्राइव करता है और एक ही पोजीशन में रोज़ घंटों घंटों तक बैठा होता है, तो लिहाजा उनके इन्हीं एक्सट्रीमिटीज़ के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से नर्व कॉम्प्रेशन की तरफ वो जा सकता है, और वही नर्व कॉम्प्रेशन उनको बैक पेन की तरफ ज़रूर लेके जा सकते हैं। इसके अलावा एक्सीडेंट है, कोई भी हादसा, अगर आपके साथ कोई हादसा होता है और उस हादसे में आपके यही स्ट्रक्चर्स डैमेज होते हैं, तो आप नर्व कंप्रेशन की तरफ जाते हो, और यही कंडीशन आपको बैक पेन की तरफ ज़रूर लेके जा सकता है। इसके अलावा डिपेंड करता है एज के ऊपर, ठीक है, अगर आप यानी कि एज ज़्यादा होने की तरफ जाते हो तो आपका जो पोजीशन है, पोस्चर है, वो स्टुप्ड होने की तरफ चला जाता है, और यही कंडीशन भी आपको बैक पेन की तरफ लेके जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको कोई सिस्टमिक डिसऑर्डर हो, सिस्टमिक डिसऑर्डर से मुराद ये है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल जैसे कि किडनी है, किडनी पेन है, या किडनी फेलर है, या किडनी स्टोन है, इसमें भी आपको बैक पेन होता जाएगा, तो बैक पेन इन कंडीशंस में भी क्या है, कॉमन है। ठीक, इसी के साथ साथ अगर हम रिस्क के बाद जो है वो जाने की तरफ जाए, सो आफ्टर द रिस्क वी कैन मूव टूवर्ड्स द रिस्क के बाद जो है हम साइन एंड सिम्टम्स की तरफ जाएंगे, यानी वो लोग जिनको बैक पेन होगा तो उनको कौन कौन से अलामात जो है वो जाहिर हो सकते हैं। बैक पेन नाम से ही जाहिर है, जिन लोगों को बैक पेन होगा बेसिकली नाम से जाहिर है कि उन्हें लोअर एक्सट्रीमिटीज में पेन होगा, यानी कि लोअर बैक पेन होगा। सेकेंडली इसके अलावा
उन्हें स्टिफनेस होगी, स्टिफनेस यानी कि सख्ती उनकी बॉडी में पड़ती जाएगी, उनका जो रेंज ऑफ मोशन है, उनके अंदर जो मूवमेंट है वो डिक्रीज होगी, डिक्रीज मूवमेंट होगा, जिसको हम आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि डिक्रीज यानी कि या फिर रिड्यूस मूवमेंट या रिड्यूस रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, रिड्यूस रेंज ऑफ मोशन, तो हम लफ्ज़ यूज़ करेंगे कि रिड्यूस रिड्यूस रेंज ऑफ मोशन। तो ऐसे अशखास में रेंज ऑफ मोशन जो है वो रिड्यूस होने की तरफ जा सकता है। इसके अलावा अगर फर्दर मोर हम बात करें, ठीक है, तो ऐसे पेशेंट में, ठीक है, यानी कि मूवमेंट जो है वो सीज हो जाते हैं, लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लचक ऐसे अशखास के अंदर कम हो जाती है, और ख़ास तौर पे ऐसे पेशेंट में नमनेस देखा जाता है, लेग्स के अंदर नमनेस यानी कि पैर सुन हो जाना, और उनमें टिंगलिंग सेंसेशन, जैसे कि पेशेंट कहते हैं कि जैसे कि पैरों में छुंटिया जैसे भाग रहा हो, तो दैट कंडीशन इज बेसिकली नॉन एज टिंगलिंग सेंसेशन। तो ऐसे पेशेंट को टिंगलिंग सेंसेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा होता है, और ये कंडीशन बेसिकली पेनफुल है, पेनफुल है। इसमें पेशेंट जो है वो फटीग की तरफ, थकावट की तरफ जा रहा होता है, ठीक है, यानी उन्हें टायर्डनेस या एग्जॉस्शन होती है, उनकी जो डेली टास्क है वो अफेक्टेड ज़रूर होते हैं। तो आफ्टर आफ्टर दिस इफ़ यू मूव टुवर्ड्स द कॉम्प्लिकेशन, तो इन साइन एंड सिम्टम्स के बाद अगर हम जाए कि इस कंडीशन से वो पेशेंट कौन से मुश्किलात की तरफ जा सकता है, तो मुश्किलात जो है उनमें बेसिकली यानी कि शैटिका है, जिसको हम बासानी रगेनिसा कह सकते हैं। इसके अलावा फर्दर मोर ऐसे अशखास में बैक पेन की वजह से स्लिप डिस्क हो सकता है, वो पेशेंट पैरालिसिस की तरफ, फालिज होने की तरफ, डिसेबिलिटी की तरफ यानी माजूरी की तरफ ऐसे अशखास जा सकते हैं इफ़ दे आर हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ यानी कि बैक पेन स्लोली एंड ग्रेजुअली किस चीज़ की तरफ जा सकता है, स्लिप डिस्क के कंडीशन की तरफ, शैटिका के कंडीशन की तरफ, या फिर पैरालिसिस के कंडीशन की तरफ जा सकता है इफ़ दे डोंट ट्रीट द कंडीशन विद एक्यूरेट टाइम। ठीक है, इसी के अलावा अगर हम टेस्ट एंड डायग्नोसिस की बात करें, तो इस कंडीशन को हम सिंपली टेस्ट कैसे कर सकेंगे, हम इस कंडीशन को जो है यानी फिजिकल एग्जामिनेशन के ज़रिए, फिजिकल एग्जामिनेशन से मुराद जितने भी हमारे साइन एंड सिम्टम्स है, हमने पेशेंट से में वही देखने हैं, और इस तरीके से हमने फिजिकली पेशेंट को एग्जामाइन करना है। फर्दर मोर हम क्या करेंगे, हम इमेजिंग टेस्ट कर सकते हैं। तो इमेजिंग टेस्ट के ज़रिए हमें पता चल सकता है कि पेशेंट में बेसिकली कौन सा प्रॉब्लम है, या कहाँ पे कोई डिस्क स्लिप है, कोई नर्व कॉम्प्रेशन है, कोई लिगामेंट्स टियर है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हम यानी कि मालूम कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम इमेजिंग टेस्ट की बात करें, तो द मोस्ट सिंपल इज़ योर एक्सरे। एक्सरे की तरफ जा सकते हो, एमआरआई की तरफ जा सकते हो, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, या फिर सिटी स्कैन की तरफ आप जा सकते हो। बेहतरीन जो है दैट इज़ टू डू एक्सरे, या तो एक्सरे करना या फिर एमआरआई करना। इसी कंडीशन के ज़रिए आप मालूम कर सकते हो कि पेशेंट को जो है वो ट्रबल किस चीज़ में है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम ट्रीटमेंट प्लान की तरफ चले जाएं, सो व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट, वो कौन सा यानी कि हल होगा या मैनेजमेंट प्लान हमारा होगा, जिसके ज़रिए हम इस पेशेंट को इसी मुश्किल से या इसी कंडीशन से निकाल सकें। तो ट्रीटमेंट प्लान जो है उसमें हम सबसे पहले पेशेंट को जो है वो रेस्ट की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, रेस्ट के साथ साथ हम पेशेंट को जो है बेसिकली कुछ एक्सरसाइजेज एडवाइस करेंगे, यानी कि जो एक्सरसाइज हम देंगे पेशेंट ने वही एक्सरसाइज करने हैं, और जो पेशेंट के ऑक्यूपेशन है या जितने भी रिस्क फैक्टर्स थे, उन रिस्क फैक्टर्स से हमने पेशेंट को दूरी की तरफ लेके जाना है, पेशेंट को रेस्ट की तरफ लेके जाना है। तो एक्सरसाइजेज में हम डिफरेंट एक्सरसाइजेज उन्हें देते हैं, खासतौर पे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, जिसमें हमने लो बैक मसल्स जो है यानी कि लोअर बैक के या बैक जो मसल्स होते हैं उनको हमने स्ट्रेंथन करना है। जब ये मसल स्ट्रेंथन होने की तरफ जाएंगे, मजबूती की तरफ जाएंगे, तो पेशेंट जो है वो इस कंडीशन से बच सकते हैं। फर्दर मोर हम ऐसे यानी कि पेशेंट को मेडिकेशंस की तरफ ले जाएंगे वाइल विद एक्सरसाइजेस। तो मेडिकेशंस हमारे पास कौन कौन से होने चाहिए, मेडिकेशंस जो है वो बेसिकली यानी मसल रिलैक्सेंट हम देते हैं। तो मसल रिलैक्सेंट जो है जैसे कि हमें मार्केट से ब्रांड नेम से मिल सकते हैं, न्यूब्रोल फोर्ट हमें मिल सकते हैं। ठीक है, न्यूब्रोल फोर्ट के साथ साथ हमें सिनिक्जामोल मिल सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ ड्यूराजेसिक हमें मिल सकते हैं।
ठीक, या फिर ड्यूराजेसिक के साथ हमारे पास मेडिजेसिक है। तो इन तमाम मेडिकेशंस को अगर हम देखें तो इन मेडिकेशंस में मसल रिलैक्सेंट और फेनेड्राइन है। तो यही और फेनेड्राइन प्लस पैरासिटामोल है जो कि एक एनसेड है, यानी कि पेन किलर है। तो इन मेडिकेशंस का हम इस्तेमाल करेंगे जिसकी वजह से हम उनके मसल्स को रिलैक्स रखेंगे और पेशेंट को इस कंडीशन से दूरी की तरफ लेके जा सकेंगे। फर्दर मोर अगर हम मसल रिलैक्सेंट की तरफ जाते हैं तो मसल रिलैक्सेंट हमारे पास मौजूद टाइजेनेडाइन है। तो टाइजेनेडाइन जो है ये बेसिकली हमें मोवेक्स नाम से मिल सकता है बाय ब्रांड। इसी तरीके से हमारे पास साइक्लो बेंजाप्रिन है। तो साइक्लो बेंजाप्रिन जो है ये भी मसल रिलैक्सेंट है। ये हमें कंफोर्टा के नाम से मिल सकते हैं फ्रॉम ब्रांड, ठीक है। इसी के साथ साथ बेक्लोफिन है। तो बेक्लोफिन जो है वो हमें बेक्लिन के नाम से हमें मिल सकते हैं जो कि इनका ब्रांड है। इसी के साथ साथ अगर फर्दर मोर पेशेंट को पेन है तो हम एनसेड्स का सहारा भी ले सकते हैं। तो एनसेड्स जो है वो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है जिसमें सबसे बेहतरीन खासतौर पे बैक पेन के लिए पेरोक्सिकेम है जो कि हमें पाइटेक्स के नाम से मिल सकता है, जो कि हमें यानी कि ब्रेक्सिन के नाम से मिल सकते हैं, एवेरिक्स के नाम से हमें मिल सकता है बाय द नेम ऑफ देयर ब्रांड्स, ठीक है, जो कि इनके ब्रांड्स का नाम है और यही इनका जेनरिक नेम या फिर फार्मूला नाम है। इसी के साथ साथ हम डिक्लो की तरफ भी जा सकते हैं डिक्लोफेनेक। तो डिक्लोफेनेक जो है ये हमें बेफ्लाम नाम से मिल सकता है, कैफ्लाम नाम से, वोरिन के नाम से हमें मिल सकते हैं, ठीक है। तो लिहाजा या फिर वोल्ट्राल के नाम से हमें मिल सकते हैं। सो दीज मेडिकेशंस विल आल्सो सीज द पेन। इसी के साथ साथ हम बाज़ औक़ात अगर पेशेंट की कंडीशन कुछ ज़्यादा सीवियर हो, ठीक है, तो हम यानी कि ख़ास तौर पे वो ड्रग्स जो डायरेक्टली नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेंगे हम वो भी दे सकते हैं, जैसे कि गाबा पेंटीन हमारे पास है, ठीक है। तो गाबा हमारे पास है जो जिसका फार्मूला आपके पास क्या है, गाबा पेंटीन है। तो इसी के साथ साथ हम जिगेब दे सकते हैं। तो जिगेब जो है वो हमें प्री गैबेलिन फार्मूले में मिल सकता है, ठीक है। तो लिहाजा इसी के साथ साथ बाज़ औक़ात हम मेथोकोबाल अमाइन दे सकते हैं। तो मेथोकोबाल अमाइन जो है ये बेसिकली क्या होगा, ये मेथोकोबाल अमाइन जो है ये हमें क्यूबाल के नाम से मिलेगा। यही वो मेडिकेशन है जो नर्व्स को नरिश करेंगे और नरिशमेंट के बाद जो भी नर्व्स कॉम्प्रेस है या डैमेज है लिहाजा वो उस कंडीशन से बच जाएंगे और पेशेंट जो है यानी कि वो बैक पेन या लो बैक पेन जो कंडीशन है उसी से दूरी की तरफ चले जाएंगे। तो लिहाजा हमने करना क्या है, जितने भी रिस्क हमने डिस्कस कर दिए कि सबसे पहली बात ये कि अगर एक पेशेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक ही पोजीशन में बैठा है तो हम उसे कुछ ऐसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वगैरह दे दें ताकि वो अपनी पोजीशनिंग को चेंज करते रहे और वो इस बैक पेन के कंडीशन से बचता जाए। फर्दर मोर हम उन्हें कुछ एक्सरसाइज देते जाएंगे जैसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, हम लोअर बैक के मसल्स को यानी कि स्ट्रेंथन बनाएंगे और पेशेंट इसी कंडीशन से, इसी लो बैक पेन के कंडीशन से या नर्व कॉम्प्रेशन के कंडीशन से बच जाएगा। फर्दर मोर यानी कि जैसे हमने बता दिया कि अगर एक पेशेंट यानी कि बैंड हो के कमर झुका के कोई वजन उठाता है तो हम उसे वो पोजीशनिंग बताए, या अगर एक पेशेंट ड्राइविंग कर रहे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर वो उसी एक पोजीशन में बैठा है तो हम उसकी पोजीशनिंग में चेंज लाते जाएंगे, लिहाजा हम उसे इस कंडीशन से बचा पाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट लो बैक पेन या फिर बैक पेन। फर्दर मोर इसकी जो भी कॉम्प्लिकेशंस थे जैसे कि हमने बात शैटिका की, हमने पैरालिसिस की, हमने स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की, तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे टॉपिक्स भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। यहाँ